जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मध्यकाल से संबंधित हमारे झारखंड में मिलने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उस समय काल में जो घटना घट रही थी पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो हमारे झारखंड में क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आगे हम लोग बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे और जानेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, ये दोनों वंशों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। और दोनों के समय काल पर हमारे झारखंड पर क्या स्थिति और परिस्थिति बनी रही थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली सैयद वंश का टाइम पीरियड था वो बहुत कम था, पूरे भारतवर्ष के अंदर में देखा गया है। उसका समय काल लगभग 37 वर्षों का समय काल था। तो इसीलिए हमारे झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज़्यादा इससे संबंधित नहीं मिलती हैं। लेकिन हमको ये जानने की ज़रूरत है कि उस समय उस टाइम पीरियड पर हमारे क्षेत्रीय राजवंश में कौन सा राजा का यहाँ पर शासन चल रहा था। तो ये जो है कि 1412 ईस्वी का समय काल है, जब सैयद वंश की स्थापना उसके जो संस्थापक हुए 1412 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसका टाइम पीरियड जो है कि 1451 ईस्वी तक चला। और इसके बाद जो है कि 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल था। तो इस टाइम पीरियड पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी घटना घटी। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो सैयद वंश का शासन काल जो है मात्र 37 वर्षों का था, जो कि झारखंड में इसके समय नागवंशियों का जो शासन चल रहा था इस क्षेत्र पर, पूरे इलाके पर जो है ना नागवंशियों का ही वर्चस्व था। यानी एक एक करके जो है कि बहुत सारे पूरे जितना मिडाइवल हम देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि जितने भी मिडाइवल से संबंधित मध्य इतिहास से संबंधित चीज़ें देखने को मिली है, तो इस क्षेत्र पर अधिकतर नागवंशियों का ही शासन रहा है। तो इस समय इस टाइम पीरियड पर भी, यानी सैयद वंश के समय पर भी, इसके समकालीन भी नागवंशी शासक का ही, नागवंश के राजा का ही यहाँ पर हुकूमत चल रहा था, जो कि उसको उदय करने के नाम से उसको जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1428 ईस्वी से 1437 ईस्वी के 1457 ईस्वी के आसपास इसका समय काल था, नागवंशी राजा उदयकर्ण का। तो यहाँ पर सिर्फ हमको यही बात को सिर्फ जाननी है कि सैयद वंश से संबंधित ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बस यही जानना है कि सैयद वंश के समकालीन झारखंड के अंदर में कौन से राजवंश का शासन चल रहा था। तो उदयकर्ण, नागवंशी शासक उदयकर्ण। अब आगे हम लोग देखते हैं लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जो कि 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी का टाइम पीरियड के अंदर में बहुत सारी घटनाएं हुई। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे नागवंशियों के बहुत सारे राजवंश हुए, उसको हम लोग देखेंगे कि किसके टाइम पीरियड पर क्या क्या घटना घटी। तो ये फाइनली पूरे भारतवर्ष के अंदर में लोधी वंश का शासन चल रहा था 1451 से 1526 ईस्वी। इस बीच में हमारे झारखंड में क्या क्या घटना घटी, इसको आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का जो संस्थापक था, जो इसका नींव डाला, वो जो है कि उसके शासन में जो है कि उड़ीसा में अंतिम गंगराज के मंत्री कपिलेंद्र गजपति जो है कि गंग वंश का अंतिम शासक का ये एक मंत्री था, है ना, जो कि आगे चल करके इसने 1435 से लेकर के 1470 ईस्वी तक ये राज करता है, ये हुकूमत करता है। और इसने जो है कि एक नए वंश की स्थापना कर दी इस क्षेत्र पर, जो कि सूर्यवंश के नाम से जाना गया। ये सूर्यवंश का स्थापना किसने किया? कपिलेंद्र गजपति ने, जो कि गंग वंश के अंतिम राजा का वो एक मात्र मंत्री था, जो कि अपने वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम सूर्यवंश रखा गया, इसका नींव डाल दिया। अच्छा, कपिलेंद्र के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य जो है कि उड़ीसा का जो दक्षिण पूर्व वाला इलाका जो था, वो बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत हो गया था। उस समय जो है कि ये महाशक्ति बन के उभरा उड़ीसा वाले क्षेत्र पर। और उसने संथाल परगना एवं हजारीबाग के अतिरिक्त नागवंशियों के बहुत से बड़े इलाके पर भी इसने जो है कि बड़े से इलाके को इसने जीत लिया और यहाँ पर अपना जो है कि अस्तित्व और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं इस समय काल पर, यानी लोधी वंश से संबंधित जो दिल्ली में चल रही थी भारतवर्ष के अंदर में, उस समय आगे हम लोग देखते हैं कि वेनी राम महता ने नागवंशावली में इस काल की चर्चा की है। उस समय नागवंशी राजा पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण एवं सिंधुकर्ण हुए। ये सभी लोधी वंश के समकालीन थे, है ना। प्रतापकर्ण के शासन में अनेक स्थानीय राजा विद्रोही हो गए थे।
यानी कि प्रतापकर्ण का जब शासनकाल चल रहा था उस समय बहुत सारे स्थानीय राजा जो है ना वो विद्रोही हो गए थे, जिसमें घटवार, तमाड़ एवं संध्या के राजा प्रमुख थे। आगे देखते हैं, दृगपाल राम देवधरिया के अनुसार 1437 ईस्वी में छत्रकर्ण के शासनकाल में वसुदेव राय की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई। संभवतः इसी समय चैतन्य मथुरा जाते हुए झारखंड आए थे। कहा जाता है कि चैतन्य कुछ दिनों तक पंच परगना क्षेत्र पर रुके थे और जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार प्रसार किए थे। अपने मत का जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके संपर्क में आने से जनजातियां जो है उनके धर्म एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था, यानी गहरा असर पड़ा था। आगे देखते हैं, कोराम्बे में रक्सेलों एवं नागवंशियों के बीच में एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था, बहुत भीषण संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो है कि इसको हल्दी घाटी का नाम भी दिया गया है ना, इसलिए कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी का नाम दिया गया, हल्दी घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, सिकंदर लोदी 1498 से 1517 ईस्वी के बीच में जो इसका शासनकाल चल रहा था, उस टाइम पीरियड पर यहाँ पर और एक घटना घटी, वो क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इस समय पर 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राजा पर आक्रमण कर दिया तथा है ना कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर हमला करने के बाद इसने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया, झारखंड वाले क्षेत्र पर, यानी नागवंशी राजा पर संध्या के राजा ने चढ़ाई करके बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। तब जाकर के नागवंशी राजा ने जो है कि तत्कालीन मदद की मांग की थी। कहाँ से? खैरागढ़ के राजा, जो कि लगभग अभी बिहार वाले इलाके पर पड़ता है ये क्षेत्र। उस समय तो झारखंड बिहार का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो ये खैरागढ़ नामक जो इस स्थान था, वहाँ का जो राजा था उससे ये मदद की गुहार करता है, नागवंशी शासक जो उस समय हुआ करता था, और उसने मदद मांगी और खैरागढ़ के राजा ने इसको मदद भेजी और संध्या के राजा को जो है कि पराजित कर दिया गया। इसके सैनिकों के सहयोग से, मदद से जो है कि संध्या के राजा को फिर से पुनः नागवंशी राजा ने उसको पराजित किया और इसके पश्चात खैरागढ़ के सैनिकों के जो सहयोग से इसने जो युद्ध को जीता, तो इसके उपलक्ष्य में इसने खैरागढ़ के सैनिकों को बहुत मान और सम्मान के साथ उनको पुरस्कृत किया। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें जो सैयद वंश और लोदी वंश के समय काल पर, यानी टाइम पीरियड पर जो झारखंड में जो घटनाएं घटी, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो बातें, महत्वपूर्ण बातें जो झारखंड के संदर्भ में देखने को मिली, हम लोगों ने उस पर विस्तृत चर्चा कर ली है, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। मेरी कोशिश थी कि इससे संबंधित पूरे फैक्ट्स को आपके बीच में लेकर के आऊँ और मैंने इसको ऐसा ही किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।